क्वेश्चन उतरे हैं? 4 क्वेश्चन उतार के रिवीजन मार के बताओ क्या तरीका है ये? आज किसके बारे में पढ़ना है कि राजधानी का जो चयन है वो कैसे किया गया उसके बारे में पढ़ना है। भौगोलिक स्थिति, यह क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के तट पर चट्टानी उत्तरी भाग में स्थित था। धार्मिक मान्यताएं, यहाँ पर रामायण काल था। कौन सा काल है? रामायण काल। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण की बाली और सुग्रीव वानर की क्या करती थी? रक्षा करती थी। पंपा देवी की कथा भी आपको यहाँ पर सुनने को मिली। स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष के बारे में बात करते हैं और विवाह, आज भी ये विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से क्या है? मनाया जाता है। शिव और उनके संरक्षक। धार्मिक इतिहास में पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिलते हैं और कई ऐसे धार्मिक मान्यताएं भी हैं जहां मंदिरों का निर्माण पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंश मंदिर निर्माण की लंबी परंपरा को इन्होंने क्या करा? आगे बढ़ाया। मंदिर के रख रखाव के लिए इन्होंने दान संपदा चलाई। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। राजधानी के रूप में भी क्या हुआ? चयन हुआ। विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था शासक देवताओं से अपने गहनों के संबंध के संकेतक में। हिंदू सूत्राण, सूत्रा मतलब हिंदू सूत्रों की क्या करी? उपाधि प्राप्त करी। अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और मंदिरों की स्थापत्य कलाएं यात्रियों के द्वारा निश्चित की गई। उसके बाद गोपुरम और मंडप राजकीय सत्ता के प्रतीक थे। इस काल में मंदिर स्थापत्य कला एक नया तत्व लोगों के सामने उभर कर आया था। भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे थे। गोपुरम अक्सर मुख्य मंदिर की मीनारों को भी बोना मतलब छोटा साबित कर देते थे और अत्यधिक ऊंचाई के कारण बहुत लंबी दूरी से मंदिर की उपस्थिति का संकेत जो है वो कैसा दिखाई देता था? छोटा दिखाई देता था। महत्व ये था कि यहाँ के शासकों की भव्यता, निर्माण कौशल, संसाधनों की प्रचुरता को प्रदर्शित करना। मंदिर स्थापत्य कला शासकों की शक्ति का प्रतीक होना, शासकों की ताकत, संसाधन और तकनीकी कौशल को दर्शाते थे। मंदिर में मंडप कैसे बनने हैं, गलियारे कैसे बननी है, उनके निर्माण के ऊपर भी क्या की जाती थी? बातें की जाती थी। अभिलेखों के अनुसार सबसे प्राचीन 9वीं-10वीं शताब्दी का यहाँ पर जो उत्थान है उसके बारे में बताया है। प्रभाव ये है कि स्थापना के बाद मंदिर जो है वो ज्यादा प्रचलन में आ गए। जैसे विजयनगर की राजधानी बनी तो मंदिर जो है वो ज्यादा प्रचलन में आ गए। मुख्य मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप बनवाया गया, नकाशदारी की गई, नक्काशी की गई और फिर से श्रेय परिवर्तन का मिला और गर्भगृह जहां पर छोटे छोटे भाग क्या हो गए? सिमट कर रह गए। विजयनगर के मंदिर के सभागार और विठ्ठल मंदिर भी देखने को मिलता है। प्रयोग विधि, मंदिरों में सभागारों का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किया जाने लगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होने लगे, जैसे नृत्य करना, कार्यक्रम दिखाना, विवाह का उत्सव, आनंद, ये सब लोग भी यहाँ उठाने लग गए। झूला उत्सव भी यहाँ पर चलने लगा विठ्ठल मंदिर के अंदर। प्रमुख देवता विठ्ठल देवता थे और विठ्ठल देव सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के रूप में है थे। आपकी किताब के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद फिर से मंदिर स्थापत्य, तो गलियों का फर्श कैसा होगा, मंडप कैसे होंगे, गलियां दोनों स्थित होंगी। स्थानीय नायकों द्वारा कई दार्शनिक गोपुरम बनवाए गए, महल, मंदिर, बाजारों का अंकन किया जाने लगा। फोटोग्राफ्स वगैरह आपको यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 6 टॉपिक है आपका महल, मंदिरों तथा बाजारों का भी जानकारी है यहाँ पर कि विजयनगर के इतिहास के लिए जो भी आपको मानचित्र मिला वो सारी खोजों में इस्तेमाल की गई ताकि भौतिक साक्ष्य को क्या कर सके? आपस में जोड़ा जा सके कि भैया उस टाइम पे ये मंदिर था, ये बाजार था, ये मार्केट थी, इस तरीके से। 20वीं शताब्दी में इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में क्या मिल गई? मान्यता मिल गई कि अब ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्थल है। उसके बाद व्यापक परिलेखन परियोजना के बारे में अगर बात करें तो 1980 के दशक की शुरुआत में विजयनगर के अवशेषों की बारीक परिलेखन के लिए परियोजना शुरू हुई और लगभग 20 वर्षों तक दुनिया भर के दर्जनों विद्वान ने इसमें क्या करा? हिस्सा लिया। तो आपको मैप में इसका मैपिंग वर्क भी आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो विजयनगर सर्वेक्षण विभाजन भी यहाँ पर देखने को मिला। सटीक बनाने के लिए वर्गों का पुनः छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया गया।
देव स्थलों, मकानों और विशाल मंदिरों के अवशेष भी क्या है यहाँ पर आपको खोजने के टाइम पे मिले। ऐतिहासिक संरचनाओं का लिखित और दस्तावेजीकरण किया गया। जो भी चीजें मिलती जा रही हैं उनको क्या करते चले गए, लिखते चले गए। और पुराने जीवन बाजारों की पहचान अब केवल वहां बचे स्तंभ आधारों और मंचों के माध्यम से क्या हो गई, संभव पाई गई। उसके बाद यहाँ पर जो आए वो आए आपके जॉर्ज मिशेल और एस नागराज राव ने इस स्थल पे कई वर्षों तक अध्ययन किया कि विजयनगर के स्मारक है कैसे, क्या इनकी राजधानी है। उसके ऊपर इन्होंने क्या करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी। उसके बाद यहाँ पर संरचनाएं जैसे कि आप देख लकड़ी के स्तंभ और टैंक बने जिनको बेक्टस धरन बिम्बस बनी। छतें लटकते हुए धज्जों के अंदरूनी भाग में छज्जे, मीनारे सजावट, लकड़ी की संरचनाएं प्लास्टर से सजाई गई, चटकीले रंग से रंगा गया। वर्तमान में पत्थर की संरचनाएं भी देखने को मिली। यात्री आए और उन्होंने काफी इसको अत्यंत तरीके से अच्छा समझने की कोशिश करी। उसके बाद उत्तरों की खोज के प्रश्न, मतलब जो खोज कर रहे हैं उसमें लोगों ने प्रश्न करने भी शुरू करे कि सुरक्षित भवन की व्यवस्था में आप कैसे काम करेंगे। मतलब आपने भवन तो बना दिए, अब हम इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो उन तकनीकों के ऊपर भी क्या होने लगी है, बातचीत होने लगी। ठीक है, अभी प्राचीन समय में स्थानों को किस प्रकार व्यवस्थित और उपयोग किया जाएगा। भवनों से निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तु सामग्रियों और तकनीकों की जानकारी मिलती है। किलेबंदी का महत्व भी मिला कि रक्षात्मक सुरक्षा के लिए किलेबंदी कर दी जाती थी ताकि कोई बाहर का देश आके क्या कर ना सके, आक्रमण ना कर सके। निर्माताओं के विचार, भवन उद्देश्यों को दर्शाना, संरक्षता प्रदान करना, अभिलेखों लोक परंपराओं की जानकारी देना, ये सारी चीजें। सात पत्ते में आपका भव्य भवन आते हैं। सात पत्ते कला जब भी आपसे बात की जाए तो आप याद रखना इसके अंदर आपके भवन आएंगे। मूर्ति कला में आपकी मूर्तियां आ जाएंगी सारी सारी। राजगीर मूर्तिकार पत्थर काटने वाले आ जाएंगे। और तकनीकी में आपका कच्चा माल अधिक्षण के लिए सामग्री कहाँ से लाई जाती है, इन चीजों के ऊपर भी क्या किया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा। 6 टॉपिक थे ना लास्ट, बस वही है। ठीक है ना, 5-7 मिनट का ही चैप्टर बचा था क्योंकि इसके ऑलरेडी 3 पार्ट तो मैं कराई चुकी हूँ महलों वाला। एक और तो नहीं था इसके बाद, देखो जरा, महल ही थे ना लास्ट में, उत्तरों की खोज नहीं होगा ना, ये तो छोटा था। हम्म। ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला ही था कि कल जो है सिर्फ 5 या 6 मिनट की क्लास आपकी बची है जो कि छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, 12th क्लास।